नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धनखड़ बोल रहा हूं। पिछले भाग में हमने समझा कि सीकेडी पेशेंट को हॉस्पिटल कब जाना चाहिए और कब नहीं। आज हम उस बात को और सिंपल और प्रैक्टिकल बनाएंगे। सीकेडी में कौन से सिम्टम्स क्लियर इमरजेंसी माने जाते हैं ताकि पेशेंट और फैमिली कंफ्यूजन में न रहें। सबसे पहले एक सिंपल रूल, सीकेडी में इमरजेंसी का मतलब है ऐसी स्थिति जहां डिले करने से पेशेंट की कंडीशन तेजी से बिगड़ सकती है। कैटेगरी 1, सांस से जुड़ी इमरजेंसी। अगर सीकेडी पेशेंट में अचानक सांस बहुत ज्यादा फूलने लगे, सीधा लेटने पर सांस ना आ पाए, बार बार बैठकर सांस लेनी पड़े, तो यह संकेत हो सकता है लंग्स में फ्लूइड जमा हो रहा है। यह सिचुएशन तुरंत हॉस्पिटल जाने वाली होती है। कैटेगरी 2, दिमाग और होश से जुड़े सिम्टम्स। अगर पेशेंट में कंफ्यूजन, अजीब व्यवहार, ज्यादा नींद या बेहोशी, बात समझने में दिक्कत, तो यह यूरिमिक टॉक्सिन्स या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का संकेत हो सकता है। यह भी डिले न करने वाली कंडीशन है। कैटेगरी 3, दिल और धड़कन से जुड़े संकेत। अगर दिल की धड़कन बहुत तेज या इरेगुलर हो, सीने में भारीपन या दर्द हो, पैल्पिटेशंस के साथ कमजोरी हो, तो पोटेशियम इम्बैलेंस या कार्डियक स्ट्रेस का शक हो सकता है। यह लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी बन सकती है। कैटेगरी 4, पेशाब में अचानक बदलाव। अगर पेशाब बिल्कुल बंद हो जाए, बहुत कम हो जाए, अचानक कलर बहुत बदल जाए, तो यह किडनी फंक्शन के सडन ड्रॉप का संकेत हो सकता है। कैटेगरी 5, लगातार उल्टी या खाना ना रुकना। अगर पेशेंट बार बार उल्टी कर रहा है, पानी भी नहीं रुक रहा, कुछ भी खा नहीं पा रहा, तो डिहाइड्रेशन और टॉक्सिन बिल्डअप तेजी से बढ़ सकता है। यह भी हॉस्पिटल लेवल केयर मांगता है। कैटेगरी 6, सूजन का अचानक बढ़ना। अगर पैरों, चेहरे या पेट में अचानक बहुत सूजन आ जाए, वजन जल्दी जल्दी बढ़ने लगे, साथ में सांस भी फूलने लगे, तो यह फ्लूइड ओवरलोड का संकेत है। कैटेगरी 7, डायलिसिस पेशेंट के स्पेशल साइंस। अगर डायलिसिस पेशेंट में डायलिसिस मिस हो गई है, फिस्टुला में पेन, स्वेलिंग या ब्लीडिंग है, डायलिसिस के बाद अनयूजुअल वीकनेस है, फीवर या चिल्स हैं, तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट या हॉस्पिटल जाना चाहिए। एलोपैथी का दृष्टिकोण, मॉडर्न मेडिसिन इन सिम्टम्स को रेड फ्लैग साइंस मानती है। डॉक्टर्स कहते हैं डोंट वेट फॉर रिपोर्ट्स, एक्ट ऑन सिम्टम्स, क्योंकि इमरजेंसी रिपोर्ट से पहले सिम्टम्स में दिखती है। आयुर्वेद का दृष्टिकोण, आयुर्वेद कहता है जब शरीर अचानक अपना बैलेंस खो देता है तो यह वार्निंग साइंस देता है। इन साइंस को इग्नोर करना इम्बैलेंस को और बढ़ा सकता है, इसलिए अर्ली एक्शन बहुत जरूरी है। फैमिली के लिए सिंपल चेकलिस्ट, अगर सीकेडी पेशेंट में सांस, होश, दिल की धड़कन, पेशाब, उल्टी, खाना, सूजन, इनमें से किसी में अचानक बदलाव दिखे तो इसे सीरियस लें। सबसे बड़ी गलती, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। सीकेडी में यह सोच कई बार नुकसान कर देती है। अंतिम संदेश, सीकेडी में हर सिम्टम इमरजेंसी नहीं होता, लेकिन कुछ सिम्टम्स बिल्कुल क्लियर सिग्नल होते हैं। जो पेशेंट और फैमिली इन सिग्नल्स को पहचान लेते हैं, वे समय रहते सही कदम उठाते हैं और बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। याद रखिए, सीकेडी में अवेयरनेस लाइफ सेविंग बन सकती है। धन्यवाद। The award for most profound Ayurved practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda.